जो कुशन एम्पायर था, कुशन रूलर्स थे, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क जो थे उन्होंने करीब आज से 1900 साल पहले या 1900 ईयर्स अगो रूल किया। उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई। बुद्धिस्ट काउंसिल में जहाँ पे इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट और स्कॉलर लोग मिलते थे और वो डिस्कस करते थे इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे। ऐसे ही एक स्कॉलर थे और पोएट भी थे, उनका नाम था अश्वघोष। इन अश्वघोष ने एक बायोग्राफी लिखी बुद्ध पे, यानी कि बुद्ध की लाइफ के बारे में लिखा कि कैसे क्या थे, कैसा बचपन था एंड लिटर लाइफ, उसके बारे में लिखा और उसे कहा जाता है बुद्ध चरित्र। ये अश्वघोष जो थे कनिष्क के कोर्ट में ही रहते थे। अश्वघोष और अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर अब संस्कृत में लिखने लगे। बुद्ध ने अपना मैसेज प्राकृत में प्रचार किया, लेकिन अब अश्वघोष और दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर उनके बारे में संस्कृत में लिखने लगे। और इसी समय जो है न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप होने लगा, जिसे बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, अब महायाना बुद्धिज्म है तो पुराना बुद्धिज्म को बोलते हैं थेरावडा और नए वाले को बोलते हैं महायाना। इसके बाद और भी ब्रांचेस आए, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जिन्हें हमें समझना चाहिए बुद्धिज्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो पुराने वर्जन में जो डिस्टिंक्शन थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले यानी कि थेरावडा में बुद्ध का प्रेजेंस जो रहता है वो जो दिखाया जाता है वो साइंस के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि उनकी इमेज कार्व नहीं की जाती है, उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती है, वो कैसे दिखते थे वो नहीं बताया जाता है। जैसे कि हमने इस ड्राइंग में देखा कि ये जो साइन है ये पीपल ट्री और उसके नीचे जो एक आसन बना दिया गया है उससे डिपेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे बुद्ध को एनलाइटन मिला है। तो इस तरीके से ऐसी इमेजेस पहले बनती थी, लेकिन अब जो थी बुद्ध की बहुत सारी स्टैच्यूज बनने लगी महायाना बुद्धिज्म के अंडर। और आपको ये सारी स्टैच्यूज खूब मिलेगी कहाँ पे, मथुरा और तक्षशिला, जो कि कुशन एम्परर्स के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। और मैं दिखा देता हूँ कि उनकी इमेजेस कुछ इस टाइप से बनने लगी। ये जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब आज से 1900 साल पहले की 1900 ईयर्स अगो की जो स्कल्पचर्स बने हैं वो निकाले हैं। आप देखिए बुद्ध की प्रॉपर इमेजेस बनी हुई है। इनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी है, इन्हें आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटी है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस टाइप से अब महायाना में इमेजेस और उनके स्कल्पचर्स बनने लगे। दूसरा एक मेजर चेंज जो था वो था बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व के बारे में जो थेरावडा यानी कि अर्लियर वर्जन में माना जाता था कि ये ऐसे लोग रहते थे, जैसे बुद्ध भी अब बोधिसत्व हो गए हैं, जिन्होंने एक बार एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया, यानी कि एक बार जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, एनलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष प्राप्त हो गया, तो अब वो ये लाइफ कंप्लीट करके फिर वापस नहीं आते थे इस दुनिया में। इस संसार का चक्र उन्होंने तोड़ दिया था। अब वो कंप्लीटली जहाँ भी जाएंगे, उनकी बोधिसत्व जहाँ भी जाएगी वो आइसोलेशन में रहेगी और मेडिटेट करेगी इन पीस, यानी कि अलग से शांति से रहेगी। उन्हें अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। ये थेरावडा में माना जाता था। महायाना में ये माना जाता था कि नहीं, ये जो बोधिसत्व थी, ये जो पवित्र आत्माएं थी, ये रहती थी दुनिया में, इस दुनिया में रहती थी और टीच करती थी और हेल्प करती थी दूसरे लोगों की। और बोधिसत्व की जो वर्शिप होना स्टार्ट हुई वो बहुत पॉपुलर हो गई। उस समय ज़्यादा पॉपुलर हो गई सेंट्रल एशिया, जहाँ पे कुशन का राज था, और साथ ही साथ चाइना में, कोरिया में और जापान में भी पॉपुलर हो गई। मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ कि जो महायाना स्प्रेड हुआ है, महायाना ये रेड से आपको दिखेगा, तो महायाना जो स्प्रेड हुआ है वो आप देखिए कि यहाँ से महायाना पाकिस्तान, गंधर, अफगानिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया में पॉपुलर हुआ। फिर वहाँ से चाइना गया, चाइना से कोरिया गया, ये कोरिया है, और कोरिया से फिर जापान गया, ये जापान है। आप देखिए ये पूरा एरिया यहाँ पे खूब पॉपुलर है बुद्धिज्म, और स्पेशली कौन सा वाला वर्जन, महायाना वर्जन काफ़ी पॉपुलर है। और जो थेरावडा यानी कि जो पुराना वर्जन था वो कहाँ कहाँ पॉपुलर है,
वो म्यांमार में पॉपुलर है, वो थाईलैंड में पॉपुलर है, लाओस में पॉपुलर है और श्रीलंका में पॉपुलर है। तो साउथ ईस्ट एशिया, इस एरिया को साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलर है थेरावाडा यानी कि अर्लियर वर्जन, और जो चाइना, कोरिया, जापान और सेंट्रल एशिया में जो पॉपुलर है वो है महायाना वर्जन। बुद्धिज़्म जो था वो स्प्रेड हुआ वेस्ट एंड सदर्न इंडिया भी, ठीक है, सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। और वहाँ पे बहुत सारी केव्स है जहाँ पे मंक रहते थे। उन केव्स को हॉलो किया गया, जगह बनाई गई, हॉलो मतलब जगह बना गई उन हिल्स में, और वहाँ मॉन्क्स रहते थे। ये कुछ केव्स जो थी ये राजा और रानियों के ऑर्डर पे बनी गई, किंग्स एंड क्वींस के ऑर्डर पे बनी गई। कुछ मर्चेंट्स और कुछ फार्मर्स की भी ने भी बनवाई। ये जो थी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे लोकेटेड है। जैसे वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कहाँ है मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है, ये है वेस्टर्न घाट इंडिया का। यहाँ पे घाट है, घाट यानी कि हिल्स है, हिल्स की प्रॉपर रेंजेस हैं। तो यहाँ पे हिल्स होते हैं, तो हिल्स को थोड़ा सा हॉलो कर दिया जाता है नीचे से, और वहाँ पे केव्स बना दी जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे जो केव्स बनती थी वहाँ पे ये मंक्स रहते थे।